13.3 क्वेश्चन नंबर है आपका 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसा दिया गया कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार रेत से भरी बाल्टी है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत का शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है। मतलब इसमें पूरा यहां तक रेता भरा हुआ है। फिर हमने क्या किया, इसको खाली कर दिया। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस की फिगर बनानी जरूरी नहीं होती है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में आ गया, पेपर में आप चाहे फिगर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम अगर आपके पास होगा तो बना सकते हो, नहीं तो रहने देना आपने, ठीक है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बोलते ये जो शंकु बना है इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हो गया आप लोगों को? यस, ये निकालना आर और ये निकालना ये वाली, ठीक है ना। ये एल निकालना। अगर मैं इसको इसकी भी त्रिज्या को हम लोगों ने अलग नाम देना पड़ेगा। इसको R2 देते हैं, इसको R1 दे देते हैं, ठीक है ना। तो मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आप लोगों के लिए हम लोग टाइम पे जो 10th क्लास का है हम वो रेगुलर ही आपको सिलेबस डाल रहे हैं। आप जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ मैथ ही करेंगे, साइंस से भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 13.3 चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ओके, तो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7। A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of 18 centimeter is filled with sand. The bucket is emptied on the ground and the conical heap of sand is found. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. ठीक है ना। इसका रेडियस निकालना और स्लैंट हाइट निकालनी है, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं, ठीक है ना। जो दिया हुआ है बेलनाकार, क्वेश्चन नंबर है 7। बेलनाकार बकेट को बोलते हैं बाल्टी की त्रिज्या इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। माना शंकु की त्रिज्या, शंकु मतलब जो रेता, शंकुआकार रेते की त्रिज्या जैसे मर्जी लिख लो, इज इक्वल टू R2, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो इसकी त्रिज्या, जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको बेलनाकार बाल्टी में भरे रेते का आयतन बराबर है शंकुआकार ढेर का आयतन, ठीक है ना। बेलनाकार बाल्टी में भरे हुए रेते का आयतन, भरे हुए रेते का आयतन बराबर है शंकुआकार ढेर का आयतन, शंकुआकार रेते के ढेर का आयतन, क्योंकि वही रेता आपने नीचे फेंका है, रेते के ढेर का आयतन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हिमाचल बोर्ड वालों के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब बेलनाकार आयतन होता है पाई आर, कितना माना था हमने 1, R1 स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई,
ठीक है ना। ये अब इसका करेंगे हम लोग पाई R2H, ठीक है ना, पाई R2 स्क्वायर भी आएगा, स्क्वायर H। ओके, अब वैल्यू पुटअप करेंगे आप, पाई को पाई रहने दो, R1 की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, पाई इंटू 18 गुना 18। वैसे इसको इस साइड लिखते तो बेटर था, चलो कोई बात नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ेगा। H की 32 सेंटीमीटर, 1/3 पाई को पाई रहने दिया, R2 मेरे को पता नहीं है, R2 को एज इट इज रहने देंगे, और H कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी ये R2 को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। अच्छा ये भी कैंसिल होगा, 3 8 जा 24 है ना, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। ये आ गया पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 ओवर, ठीक है ना, पाई इंटू 8, पाई के साथ पाई कैंसिल, 8 4 जा 32। अब क्या आ गया आपके पास, ये R स्क्वायर आएगा, सॉरी इसको हम ऐसे लिखते हैं, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 गुना 18 गुना 2 गुना 2। क्लियर है कि नहीं? नहीं पता लगेगा तो पूछ सकते हो। मैंने इस 4 को 2 गुना 2 लिख दिया, क्योंकि मेरे पास पेयर बन गए ना, पेयर बन गया आपके पास, ठीक है। पेयर बनने का फायदा क्या हुआ, तो एक 18 लेना, यस 18 गुना 2 का मैं इसको स्क्वायर भी लिख सकता हूं, यानी 18 भी है, जोड़ा है, और ये भी है, हाँ जी, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसल, तो यू कैन राइट इट एज ए R2 इज इक्वल टू 8 इंटू जा 36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ सारे माप तो सेंटीमीटर में ही निकालोगे आप लोग, ठीक है। ये आ गया अब आपके पास। अब आपने क्या करना है, नाउ नेक्स्ट वर्क, यस त्रिक ऊंचाई। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये हम यहां पे वैसे मैंने आपको लिखाई भी है त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला, यहां पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने ये त्रिक ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये मेरे पास कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो L स्क्वायर बराबर है R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये R2 कितना था आपके पास 36 का स्क्वायर, और H स्क्वायर कितना है आपके पास 24। ये तो इसमें फैक्टर में इसमें आएगा 24 का स्क्वायर। अच्छा अभी नहीं लिखता हूं मैं अंडर रूट, अगली लाइन में लिखते हैं L स्क्वायर। अच्छा इसको और सिंपल ढंग से कर सकते हैं हम लोग, तो भी हो गया। ये तो आ जाएगा। अगर पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, यहीं पे क्वेश्चन करना आपने, कंप्लीट तो कर सकते हो आप लोग। कैसे करोगे, यहां पे देखोगे दोनों में क्या है, क्योंकि L इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। मेरे को लगता है दोनों में कॉमन क्या 12, क्योंकि 12 3 जा 36, 12 2 जा और 24 होता है, ठीक है ना। 12 3 36, 12 2 34। तो आपके पास क्वेश्चन, अगर मैं इसमें 12 कॉमन ले लेता हूं, 12 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 12 24 12 36, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, थ्री 12 36 12 34, हाँ 18। आ गया आपके पास इसका स्क्वायर रूट, जब करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर रूट आ गया 12 बाहर, और क्योंकि ये जोड़ा है तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और अंदर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अगर आप लोगों ने ऐसे करना है तो ऐसे चलेगा आपका अंडर रूट 30,
अब देख लो कि आंसर आपका डेसिमल में आया हुआ है कि कैसे आया हुआ है। L इक्वल टू, ये मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन कम करने के तरीके बता रहा हूं। अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हो। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, उसको लिख लो। 36 का सर 1296 और 24 का सर 576 1296 और सर 24 का सर 576 576, इन दोनों को जोड़ दो, सर 1872 अंडर रूट में। हाँ 1872 आ गया। यस सर। 1872। अब 1872 के गुणनखंड बनाने पड़ेंगे आपको। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, मैंने दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, 2 9 18, 2 3 उसके बाद 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 1 जा 1, 2 1 जा। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास। इसको आगे आप एक्सटेंड करेंगे, यहां पे लिखेंगे, ये है सर 12 यही आएगा ना, 2 4 1 2 3 4, 4 दुके और 2 तीके और 1 13। सर 2 दुके सर 1 का। हाँ, गुणा सर 12 ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। यहां पे लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 3 और अंदर बच गया 13। ये आ गया 12 अंडर रूट 3। जैसे आपको अच्छा लगता है आप लोग कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए दूसरा तरीका, सेंटीमीटर आएगा। हाँ सेंटीमीटर। ठीक है ना, मैंने सिर्फ आपको तरीका टाइम बचाने के लिए ये कर दिया था। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है। डज नॉट मैटर कि आप कौन सा तरीका करते हैं, तरीका होता है फाइनल पहुंचने का। ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सबको जाके करना।